मैंने कभी नहीं सोचा था कि खामोशी इतनी भारी हो सकती है। आज रात जब मैंने रज़ाई का वो दूसरा हिस्सा छुआ, जो कि हमेशा से उनका होता था, तो मेरा हाथ रुक गया। वो कपड़ा ठंडा था, बिल्कुल ठंडा, जैसे वहां कभी कोई सोया ही ना हो। मेरा नाम सना है और मेरे शौहर उमर को दुबई गए हुए 9 महीने हो गए हैं। लोग कहते हैं, बेगम साहिबा अल्लाह का शुक्र करें, कमा के भेज रहे हैं। मैं मुस्कुरा देती हूँ, सर हिला देती हूँ, क्योंकि उन्हें क्या मालूम कि वो पैसा घर की दीवारों में खामोशी भी भरता जा रहा है, एक एक ईंट के साथ। रात के 3 बज रहे हैं। मैं एक बार फिर जाग रही हूँ। ये मेरा मामूल बन गया है। पहले 1 बजे आंख खुलती थी, फिर 2 बजे, अब 3 पर आकर टिक गई है, जैसे कोई अंदर से घड़ी चला रहा हो। मैं छत को देखती हूँ। पंखा घूम रहा है, साई घूम रहे हैं, और मैं सोचती हूँ, क्या वो अभी ठीक है? क्या वो खाना खाकर सोई हैं? क्या वो मुझे याद कर रही हैं? फिर मेरा फोन स्क्रीन खुद ब खुद जल जाता है और मुझे कोई मैसेज नहीं मिला होता। सिर्फ रात, सिर्फ खामोशी, सिर्फ वो सर्द रजाई, और कमरे के कोने में कुछ हलता है। मैंने पहली बार इसे 3 महीने पहले देखा था, या शायद महसूस किया था। देखना तो उसके बाद हुआ। वो रात भी ऐसी ही थी। बारिश हो रही थी। लोड शेडिंग ने पूरे मोहल्ले को अंधेरे में डुबो दिया था। मैंने मोमबत्ती जलाई, और जब वो रोशनी कमरे में फैली तो मैंने शीशे में अपना अक्स देखा। लेकिन मेरे पीछे कोई और खड़ा था। मैं पलटी। कुछ नहीं था, बस हवा, बस पर्दा हिला था। मैंने खुद को समझाया, थकावट है, अकेले रहने से दिमाग कभी कभी ऐसा करता है। मेरी माँ ने कहा था कि जब औरत अकेली हो तो घर की रूहें जागती हैं। मुझे तब हंसी आई थी, आज नहीं आई। वो रात मैंने उमर को फोन किया, वो नहीं उठाया। रात के 3:30 थे। मैसेज किया, जाग रही हूं, डर लग रहा है। सुबह 8 बजे जवाब आया, क्या हुआ, ठीक हो? बस इतना ही। और उसके बाद घर की आवाजें बदल गईं। कभी सीढ़ियों पर आहट, कभी बावर्ची खाने में बर्तनों की हल्की सी खनखनाहट जब कोई जाग नहीं रहा होता। कभी दरवाजा खुद बंद हो जाता। मैंने खुद को यकीन दिलाया, ये पुराना घर है, आवाजें होती हैं। लेकिन एक रात आवाज ने मेरा नाम लिया, सना। बस एक लफ्ज, इतने आहिस्ता कि पहले लगा ख्वाब था। मैंने आंखें खोली, कमरा तारीक था। फोन की घड़ी देखी, रात के 3:17। आवाज उमर जैसी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे वो कभी कभी रात को मुझे आवाज देते थे। सना, पानी। मेरे बाल खड़े हो गए। उमर यहां नहीं है, उमर हजारों मील दूर है। मैं उठी, पांव फर्श पर पड़े तो ठंडक ने जिस्म में सरसरी दौड़ा दी। मैंने लाइट जलाने की कोशिश की, बटन दबाया, कुछ नहीं। लोड शेडिंग। मैंने फोन की टॉर्च चलाई। दरवाजा खुला हुआ था। मैंने रात को बंद किया था। मुझे याद है क्योंकि मैं हमेशा बंद करती हूँ। अकेले रहती हूँ तो दरवाजा बंद करना मुझे सुकून देता है। मैं आहिस्ता आहिस्ता बाहर आई। टॉर्च की रोशनी में हॉल की दीवारें जिंदा लग रही थीं। पुरानी तस्वीरें, उमर की माँ की तस्वीर, हमारी शादी की तस्वीर, और इस तस्वीर में उमर का चेहरा धुंधला था। मैं आगे बढ़ी। बावर्ची खाने की रोशनी जल रही थी, जो मैंने रात को बुझाई थी। मैं बावर्ची खाने के दरवाजे पर रुक गई। अंदर से पानी गिरने की आवाज आ रही थी, बिल्कुल हल्की, जैसे कोई ग्लास मेज पर रख रहा हो। मेरा दिल चाहा कि पलट जाऊं, कमरे में जाऊं, रजाई ओढ़ लूं, आंखें बंद कर लूं। लेकिन एक हिस्सा, वो हिस्सा जो 9 महीनों से अकेला है, जो हर आवाज पर कान लगाता है, जो किसी की मौजूदगी को इतना भूखा है, उसने धक्का दिया, अंदर जाओ। मैंने दरवाजा धकेला। बावर्ची खाना खाली था, लेकिन नाश्ते वाली मेज पर एक ग्लास रखा था, पानी से भरा हुआ, ठंडा।
मैंने ये ग्लास नहीं रखा था। मैं आगे बढ़ी और ग्लास छूना चाहा कि पीछे से किसी ने मेरा कंधा छुआ। मैं चीख कर पलटी। मेरी बिल्ली थी, मिट्ठू। वो आई और मेरे पांव से लिपट गई, जैसे वो खुद डरी हुई हो। मैंने उसे उठाया। वो कांप रही थी। बिल्लियां डरती नहीं, ये सब जानते हैं। तो फिर वो किससे डर रही थी? और तभी मेरा फोन बजा। रात के 3:33। उमर की कॉल थी। मैंने उठाई। दूसरी तरफ सन्नाटा था। फिर बहुत आहिस्ता वही आवाज, सना, घर छोड़ दो। मैंने फोन काटा, फिर उमर को वापस कॉल की। हाँ, क्या हुआ? रात को क्यों जगा रही हो? यहाँ सुबह के 6 बजे हैं, ऑफिस जाना है। मैंने पूछा, तुमने अभी मुझे कॉल की थी? थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, नहीं, मैं सो रहा था। क्या हुआ तुम्हें? मेरे हाथ कांपने लगे। तो फिर वो कॉल किसने की? वो आवाज किसकी थी? मैंने उमर को सब बताया। आवाजें, दरवाजा, पानी का गिलास, कॉल। वो चंद लम्हे खामोश रहे, फिर बोले, सना, तुम ठीक नहीं हो। इतने महीनों से अकेली हो, दिमाग ऐसा करता है। मैंने फोन रख दिया। शायद वो ठीक कह रहे थे। शायद मेरा दिमाग वाकई अकेलेपन में टूट रहा था। मैं वापस कमरे में आई, बिस्तर पर लेट गई। मिट्ठू मेरे पेट पर बैठ गई, आंखें बंद की। और तब मैंने महसूस किया, बिस्तर में मेरे साथ कोई लेटा था। कोई गर्म, कोई जो सांस ले रहा था। मैंने आंखें खोली। मेरे साथ कोई नहीं था, लेकिन तकिए पर, उस तकिए पर जो उमर का होता था, एक निशान था। सर रखने का निशान, अभी का, गरम। अगले दिन मैं अपनी पड़ोसन हमीदा आपा के पास गई। वो बुजुर्ग औरत हैं, हमेशा कहती हैं, बेटा, इन घरों की अपनी रूहें होती हैं। मैंने उन्हें सब बताया। वो चुप रहीं, फिर बोली, ये घर कितने साल पुराना है? 40-50 साल। उमर के दादा ने बनवाया था। और इनका क्या हुआ? मैंने बताया, उमर के दादा इसी घर में फौत हुए थे, तन्हाई में। उनकी औलाद बाहर थी, कोई लाहौर, कोई दुबई, कोई कराची। हमीदा आपा के चेहरे का रंग बदल गया। बेटा, वो जगह जहां वो आखिरी बार सोए थे, वो कमरा मेरा कमरा है। खामोशी। फिर, और उमर के दादा का नाम? उमर, उन्होंने अपना नाम पोते को दिया था। हमीदा आपा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। बेटा, वो आवाज जो तुमने सुनी, सना, पानी, क्या तुमने पहले अपने शौहर की आवाज समझा? मैंने हाँ में सर हिलाया। लेकिन तुम्हारे शौहर, उमर के दादा ने भी आखिरी वक्त में पानी मांगा था, और कोई नहीं था। मेरी सांस रुक गई। मैं उस रात सोना नहीं चाहती थी। मैंने सारी रात लाइट्स जलाकर रखी, तस्बीह पढ़ती रही, कुरान की तिलावत चलाती रही फोन पर। लेकिन रात के 3 बजे, जैसे एक घड़ी बजी हो, सब कुछ खामोश हो गया। फोन की तिलावत रुक गई। बैटरी थी, मैंने देखा था। लाइट्स में से एक बुझ गई, और कमरे के कोने से वही आवाज, सना। इस बार मैंने जवाब दिया। नहीं जानती क्यों, शायद डर की इंतहा हो जाए तो इंसान हिम्मत में आ जाता है। कौन हो आप? सन्नाटा। फिर, और ये सुनकर मेरा दिल डूब गया। आवाज बदल गई, नर्म हो गई, बूढ़ी हो गई। मुझे तन्हा मत छोड़ो। वही अल्फाज जो मैं 9 महीनों से अंदर ही अंदर चीखती रही थी। मुझे तन्हा मत छोड़ो। और इस लम्हे में मैं समझ गई, ये रूह मुझे डराने नहीं आई। ये मेरी तरह थी, अकेली, भूली हुई, इंतजार में बैठी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उस रात हमीदा आपा को फोन किया। उन्होंने कहा, बेटा, ये रूह जाना चाहती है, लेकिन जब तक कोई उसकी बात नहीं सुनता, ये जा नहीं सकती। मैं क्या करूं? फातिहा पढ़ो, उनका नाम लो, कहो, आप जा सकते हैं, हम आपको याद करेंगे। मैंने आंखें बंद की। उमर के दादा, आप सुने,
आप इस घर का हिस्सा हैं, हम आपको याद करते हैं, लेकिन आपको जाना है, आगे जाना है, अल्लाह आपको बख्शे। अल्फाज खत्म हुए। कमरे में एक ऐसी खामोशी आई जो पहले कभी नहीं आई थी। पुरसुकून, हल्की, जैसे कोई बोझ उठ गया हो। मिट्ठू, जो कई दिनों से डरी हुई थी, आकर मेरी गोद में सो गई। और उस रात मैं भी सोई, पहली बार 9 महीनों में, सुबह 7:30 तक। जब आंख खुली तो फोन पर उमर का मैसेज था। सना, मैंने टिकट बुक करवा ली, 2 हफ्ते में घर आ रहा हूं, बहुत याद आई हो। मेरी आंखों से आंसू बह गए, लेकिन इस बार खुशी के थे। वो 2 हफ्ते बाद वाकई आए। घर का दरवाज़ा खुला तो मैं पहली बार 9 महीनों में महसूस किया कि घर घर लग रहा है। उमर ने आते ही मुझे गले लगाया। मैं रोई, बहुत रोई। वो भी रोए। रात को हम बिस्तर पर लेटे थे, दोनों तरफ से गर्म, और मैंने उन्हें सब बताया। वो खामोश रहे। फिर बोले, सना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। दुबई जाने से पहले अब्बा ने मुझे बताया था कि दादा ने आखिरी वक्त में एक बात कही थी, इस घर में मेरी रूह रहेगी जब तक कोई मुझे याद करेगा। मैंने उमर का हाथ पकड़ा। शायद वो सिर्फ याद किए जाने का इंतजार कर रहे थे। शायद। हम देर तक चुप रहे। बाहर रात थी, वही रात, वही घर, वही दीवारें। लेकिन अब खामोशी बोझ नहीं थी, ये सुकून थी। और उस रात घर की कोई आवाज नहीं आई, कोई आहट नहीं, कोई दस्तक नहीं, सिर्फ उमर की सांस की आवाज और मेरी। और पहली बार मुझे यकीन हुआ कि घर सिर्फ ईंटों से नहीं बनता। घर तब बनता है जब उसमें मौजूद रूहें, जिंदा हो या नहीं, सुनी जाएं, याद की जाएं। और जब कोई लौट आए तो घर एक बार फिर सांस लेता है।